Hello everyone, this is Professor MH और today we will discuss practical question on marginal costing. मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिकली उसको कैसे सॉल्व करना है. ज़्यादा अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं रहता तो लॉजिकली उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग देखने वाले हैं. तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में दिया था. आज हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन फर्स्ट. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि लोकल चेयर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स बनाती है कोई कंपनी, वो इन्फॉर्मेशन आपको कुछ प्रोवाइड कर रही है. पहला, फिक्स कॉस्ट जो है पूरे साल का 50,000 है. वेरिएबल कॉस्ट इज़ 20 पर चेयर. कैपेसिटी इज़ 2000 पर ईयर, मतलब 2000 चेयर्स वो पूरे ईयर में बनाती है. फिर आपका सेलिंग प्राइस इज़ 70 पर चेयर. आफ्टर दैट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट. अब ये इन्फॉर्मेशन को लेके हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या. पहला, ब्रेक इवन पॉइंट. दूसरा, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर टू बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000. तीसरा, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन द सेल्स एंड द सेलिंग प्राइस चेंजेस टू 60 पर चेयर. लास्ट वाला, इफ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 चेयर्स पर ईयर, एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ 2000, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द प्रॉफिट ऑफ चेयर एज मेंशन इन पॉइंट 3. तो पॉइंट 3 है ये वाला. ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें दी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास ये है. आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है. तो पहले ये देख लेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है. ओके. अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले क्या करने का, अगर इस क्वेश्चन को आपको समझना है तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू द फॉर्मेट. हम लोग इसका पहले फॉर्मेट बना लेंगे. तो फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं. सबसे पहले हमारे पास जितना डेटा दिया है, तो हमारे पास डेटा जो दिया है वो इतना सा ही डेटा दिया है. अब इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसके पास कितनी चेयर्स बना सकते थे पूरे ईयर में. तो कैपेसिटी इज़ 2000 चेयर्स. आफ्टर दैट ये फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल, पर यूनिट, ये सब दिया है. तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर पर यूनिट अमाउंट और अमाउंट रुपीज़. फिर यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट लिखना है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. सेल्स माइनस वेरिएबल, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले उसकी कैपेसिटी कितनी है वो लिख लो, और सेल्स माइनस वेरिएबल, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट कितना है वो लिख लो. ठीक है. अब जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो लिखेंगे. सबसे पहला फिक्स कॉस्ट दिया 50,000, तो 50,000 फिक्स कॉस्ट दिया है, तो दैट इज़ नॉट पर यूनिट, दैट इज़ अमाउंट. तो अमाउंट में लिख लेंगे. आफ्टर दैट वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, 20 पर चेयर, 20 रुपया पर चेयर दिया वेरिएबल, तो वेरिएबल पर यूनिट में लिख लेंगे 20 रुपीज़. फिर क्या दिया, कैपेसिटी 2000 पर ईयर, तो वो हम लोग ने यहाँ लिख दिया कैपेसिटी 2000 चेयर्स. आफ्टर दैट सेलिंग प्राइस दिया है 70 पर चेयर, तो 70 यहाँ लिख लेंगे. इसके बाद डायरेक्टली हम लोग को ये 4 पॉइंट निकालने हैं. तो एक एक करके देखेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट. तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, लेकिन अपने पास डेटा कितना है, इतना सा डेटा अवेलेबल है. अब यही डेटा से हम लोग है ना इसको फिल करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला क्या करने का, जो डेटा दिया है इसी को आप फिल कर लो. फिल कैसे करने का, सेल्स दिया है 70, ये पर यूनिट है ना, एक का भाव है. कितने चेयर्स बना रहे हो आप, 2000, तो 70 इंटू 2000 कितना होएगा, 1,40,000 आएगा. सेम वे में 20 है वेरिएबल, 2000 चेयर बना रहे हैं, तो 20 इंटू 2000, तो आपका अमाउंट आएगा 40,000. तो जब 70 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 50. 1,40,000 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,00,000. पर यूनिट यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ तो माइनस हो जाएगा ना, तो 1,00,000 माइनस 50,000, तो कितना बचा, 50,000. तो ये जब आपका ये टेबल पूरा हो जाएगा ना, जितना हो सकता है कि एटलीस्ट पर यूनिट का कॉलम पूरा हो जाए या अमाउंट का कॉलम अगर फिल हो जाए ना, तो आपके क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे. अब देखते हैं हमें क्या निकालना है. तो हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया नहीं है, यूनिट्स में निकालना है कि रुपीज़ में निकालना है. तो हम लोग दोनों निकाल लेंगे. तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट.
सबसे पहले हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट दिया है, तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट, और वो भी किस में, यूनिट्स में। तो उसका फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर चेयर। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला समझना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखो, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर चेयर, तो फिक्स कॉस्ट भी दिया है देखो 50,000, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन भी दिया है 50 रुपीज़। तो यही यहाँ पे लिख देंगे 50,000 डिवाइड बाय 50, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 1000, तो 1000 वुड बी योर ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब है कि 1000 चेयर्स आप बेचोगे ना, तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स में आया ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में कैसे आता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला आएगा सेम, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। याद रखना जब यूनिट्स का रहेगा तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, जब अमाउंट में रहेगा तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो रहेगा। अब पीवी रेशियो अपने पास दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब कंट्रीब्यूशन भी दिया है, सेल्स भी दिया है, पर यूनिट वाला ले लो या अमाउंट वाला ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है 1 लाख और 1,40,000, तो इधर पे आंसर कुछ आएगा 1 लाख डिवाइड बाय 1,40,000, 71.43% आएगा। तो पीवी रेशियो आपका कितना हो गया 71.43, तो ये निकल गया आपका, ये निकल गया पीवी रेशियो। अब हम लोग करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी दिया है 50,000, तो यही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 50,000 डिवाइड बाय 71.43%। ये कैलकुलेटर पे करेंगे तो समझ में आएगा। जब आप 50,000 डिवाइड बाय 71.43% का साइन दबाने का, फिर से बता रहा हूँ 50,000 डिवाइड बाय 71.43% का साइन दबाने का, तो जो भी आएगा उसको राउंड फिगर कर देने का, तो दैट वुड बी योर अमाउंट। तो 70,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। तो 70,000 ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में देखो, चेक कर सकते हो आप, क्रॉस चेक। चेयर कितना आया था 1000, पर यूनिट सेल्स भाव कितना है 70, तो 1000 इंटू 70 70,000। तो इस तरीके से आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकला, यूनिट्स में भी निकला और रुपीज़ में भी निकला, 1000 एंड 70,000। समझ में आया, यस और नो? तो पहला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। दूसरा दिया है फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स टू बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कितना सेल करूँ, कितना सेल करूँ कि मुझे प्रॉफिट हो 30,000 का, लेकिन अमाउंट नहीं, कितने चेयर्स सेल करूँ, कितने नंबर ऑफ चेयर्स सेल करूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा 30,000। तो इसमें फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट का। रिक्वायर्ड सेल यूनिट्स में क्यों यूनिट्स लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बच्चा हम लोग को नंबर ऑफ चेयर्स बोला है कि कितने नंबर ऑफ चेयर्स हम लोग बेचे तो हम लोग का प्रॉफिट होगा 30,000, तो इसलिए रिक्वायर्ड सेल यूनिट्स में आएगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, फिक्स कॉस्ट फिर जितना प्रॉफिट की ज़रूरत है उतना डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर चेयर। तो हमारे पास आई थिंक ये तीनों आइटम दिया है। फिक्स कॉस्ट दिया है 50,000, डिज़ायर्ड प्रॉफिट हम लोग को कितना कमाने का 30,000, कंट्रीब्यूशन पर चेयर दिया 50, इसी को आगे नीचे लिख देंगे 50,000 प्लस 30 डिवाइड बाय 50, इसको करेंगे प्लस माइनस तो आपको आएगा 1600। तो 1600 वुड बी योर रिक्वायर्ड सेल। तो 1600 चेयर्स आप बेचोगे ना, 1600 चेयर्स आप जब बेचोगे ना तो आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है, कितना होने वाला है 30,000। तो जब आपको नंबर या अमाउंट पूछेगा कितने अमाउंट का सेल करूँ या कितना चेयर सेल करूँ और मुझे प्रॉफिट इतना होना चाहिए, तो फॉर्मूला हम लोग करेंगे रिक्वायर्ड सेल्स का फाइंड आउट। समझ में आई बात, यस और नो? ओके, नेक्स्ट बोला है फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इफ द सेलिंग प्राइस। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 60 रुपया हो जाए। सेलिंग प्राइस पहले कितनी थी 70 थी, अगर वो 60 रुपया हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, एक मिनट इसको क्लीन कर देता हूँ।
अगर सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाए, 60 हो जाए, अगर 60 हो जाए तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? तो इसका मतलब हम लोग का जस्ट ए मिनट, तो हम लोग का ऑलरेडी ब्रेक सेल्स कितना दिया है? हम लोग का सेल्स जो दिया है वो 70 रुपीज़ दिया है। अगर वो 70 रुपीज़ 60 में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 70 को चेंज करना है 60 में और पूरा डेटा वैसे ही रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग से एक फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट हम लोग फिर से बनाएंगे पर यूनिट का, याद रखना ऐसे ही बनाना है, सेल्स माइनस वेरिएबल लिखेंगे, ये लिख दिया। अब हमारे पास जो भी पर यूनिट है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे बच्चा देखो पहले 70 था कि नहीं था? अगर आप ऊपर देखेंगे तो हम लोग ने 70 लिखा था, देखो यहाँ पे 70, लेकिन अब बोला है कि चेंज करके उसको कितना करना है, 60 करना है। पर यूनिट वेरिएबल तो 20 है, तो ऑलरेडी 20 दिया है इधर पे, तो 20 ही लिखेंगे। तो 60 में से 20 गया 40, ठीक है। बाकी ये अमाउंट आपको कितना 2000 यूनिट जो दिया है, कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी ना 2000 चेयर्स की, मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला आएगा 760 इंटू 2000 तो 120, 2000 इंटू 20 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 80,000। अब आप बोलेंगे ये कैसा आया? तो ये 2000 चेयर्स मल्टीप्लाई बाय 60 ये अमाउंट आएगा, 2000 चेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20 40 आएगा, और फिर ये 60 में से 20 गया 40 आएगा, और 120 में से 40 गया 80 आएगा। और ये 50,000 तो ऑलरेडी दिया है, फिर 80 में से 50 गया, कितना बचा 30। ये आपका डेटा प्रिपेयर हो गया। तो ये डेटा अगर अपने पास आ गया, अब क्या निकालने बोल रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोल रहा है सेल्स का। तो ब्रेक इवन पॉइंट का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट कितना दिया है 50,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50,000 डिवाइड बाय, अब 50 नहीं होगा, अब 40 आया कंट्रीब्यूशन, तो 40, तो 50,000 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1250 यूनिट। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो ये तो चेयर्स में हो गया, नंबर में हो गया। अब इसका अमाउंट में निकालेंगे, तो अमाउंट में निकालने के लिए फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाता है, कुछ इस तरीके से, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो भी चेंज होगा क्योंकि हम लोग का कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया है। तो पहले पीवी रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इफ़ द सेलिंग प्राइस चेंजेस टू 60, ठीक है। तो पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या दिया है? पीवी रेशियो देखो कुछ इस तरीके से निकलेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 80 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो ये दिया है, परसेंटेज आएगा 66.67%। तो ये पूरा लिखने का 2 डिजिट तक भी लिख सकते हो, लेकिन राउंड फिगर करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूले में लिख देंगे। तो फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी फिक्स था 50,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना था 66.666। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 75,000 आएगा। दैट 75,000 इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। चाहिए तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, यूनिट कितना आया था 1250। 1250 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 1250 इंटू 60, तो आपको जो मिलेगा 75,000 मिलेगा। आई बात समझ में? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, इसको एक दो बार रेफ़र करना क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर है? यस और नो? ओके। अब लास्ट पॉइंट बचा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ़ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 चेयर्स मोर। पहले कितना चेयर मैन्युफैक्चर कर रही थी? कितना कर रही थी? 2000 था। अब वो बोल रही है 600 और चेयर करेगी। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 2600 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2600
और एडिशनल फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितना बढ़ेगा? 2000, पहले कितना था? 50,000, तो 50 प्लस 2 52 हो जाएगा। तो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द प्रॉफिट ऑफ चेयर एज इट मेंशन्ड इन अबव पॉइंट 3। तो पॉइंट 3 में क्या प्रॉफिट मेंशन किया था वो देखो। तो पॉइंट 3 में आपने प्रॉफिट निकाला था 30,000, तो आपका पॉइंट आएगा 30,000 यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो लिखना है प्रॉफिट वो आएगा 30,000। आई बात समझ में? तो अब इस पॉइंट को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ये वाला पॉइंट। तो अब इसमें क्या करने का, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो जो डेटा हमारे पास है पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने यूनिट लिखा, कितना यूनिट हो गया? 2000 प्लस 600। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी 2000 यूनिट थी ये वाली, और 600 यूनिट और क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो 2600 होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने 2600 लिखा। फिर पूरा फॉर्मेट बनाने का, पूरा फॉर्मेट मतलब वही वाला सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन वाला। तो पहले मैं वो पूरा फार्मूला लिख देता हूँ। ये फार्मूला है आपका पूरा, सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल प्रॉफिट। अब मैं पहले आपको शॉर्टकट बताऊंगा, फिर लॉन्ग टर्म बताऊंगा, लॉन्ग कट बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्टकट में आप ये पहले पूरा फाइंड आउट कर लेंगे, ये पूरा लिख लेंगे। अब इसमें जो डेटा दिया है वो लिखेंगे। तो डेटा क्या दिया है? 600 और ये 2000 यूनिट, तो 2600 ये बन गया, ये डेटा लिख लिया। फिर फिक्स कॉस्ट कितना बढ़ेगा 2000 से, मतलब फिक्स कॉस्ट कितना था अपना पहले हमारा फिक्स कॉस्ट था 50,000, अब 2000 से बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ पे देखो लिखा है 50,000 पहले था, फिर 2000 बढ़ा, तो टोटल हो गया 52। जो डेटा दिया है हम लोग वही डेटा फॉलो करेंगे, ठीक है। अब क्या करने का, what would be the selling price to maintain the profit of share as is mentioned in point 3। तो point 3 के अंदर प्रॉफिट कितना था? तो अगर आप देखेंगे हम लोग ने ऊपर सॉल्व किया था तो प्रॉफिट हम लोग का कितना आया था 30,000। तो हम लोग प्रॉफिट इधर पे लिखेंगे 30,000। आई बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे कितना 30,000। लेकिन ये 30,000 जो प्रॉफिट था, वो 30,000 जो प्रॉफिट था वो कितने यूनिट का था? यहाँ पे 2000 यूनिट का 30,000 हो रहा है। 2000 यूनिट का कितना हो रहा है? 30,000 हो रहा है। तो इसका मतलब पर यूनिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट जो पर यूनिट होएगा वो 15 होगा। कैसे? मैं बताता हूँ। तो आपका जो ऑलरेडी था वो 30,000 प्रॉफिट था, डिवाइड बाय यूनिट कितनी थी 2000, तो मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 15 रुपये। तो 15 रुपये प्रॉफिट आपको यहाँ लिखना है, किधर? पर यूनिट में। और कितने यूनिट आप बेच रहे हो 2600, तो 2600 यहाँ लिखने का। तो इसलिए 2600 इंटू 15 कितना आता है 39। तो प्रॉफिट हो गया आपका 39। तो ये डेटा अपने पास सिर्फ इतना था। समझ में आया क्या ये डेटा के हिसाब से हमारे पास जो यूनिट्स बन रही है वो सिर्फ इतना सा डेटा हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। अब इस डेटा के अंदर हम लोग को ये पूरा फिल करना है। कैसे फिल होगा देखो, 52 में से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में हम लोग कितना लिखेंगे कि 52 माइनस किया तो 39, तो इसका मतलब हम लोग को 52 प्लस 39 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 52,000 प्लस 39,000 कितना आएगा 91। आई बात समझ में? यस और नो? तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया आपका 91,000 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि वेरिएबल सिर्फ सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस हम लोग को पता नहीं है, लेकिन पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो ऑलरेडी दिया है 20, दिया है कि नहीं दिया है? आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना दिया है 20, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो ऑलरेडी, क्योंकि प्रॉफिट भी बोला है चेंज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी बोला है चेंज हो जाएगा, यूनिट्स भी बोला है चेंज हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लेंगे 20। तो अगर ये 20 है तो कितना यूनिट बेचा आपने 2600, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2600
मल्टीप्लाई बाय 20 तो 52, और जैसे ही ये अमाउंट आएगा तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 143। और जैसे ही 143 आएगा तो पर यूनिट निकालना बहुत आसान है। पर यूनिट कैसे निकालोगे आप? आपको लिखना है 1,43,000 डिवाइड बाय कितना यूनिट बेच रहे हो, 2655, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा, 55। तो ये थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने शॉर्टकट देखा, ये डेटा फिल करने का ऑटोमेटिकली आएगा, तो आंसर अपना 55 आना चाहिए। समझ में आया? यस और नो? अब हम लोग इसका लॉन्ग टर्म देखेंगे। लॉन्ग टर्म कैसा आएगा, देखो ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया तो लॉन्ग टर्म भी समझ में आ जाएगा। लॉन्ग कट इसका क्या है, हम लोग अज्यूम करेंगे पहला कि सेलिंग प्राइस जो है वो x है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला फ्रेम करेंगे कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स प्लस प्रॉफिट। क्यों ये लिया, क्योंकि हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, फिक्स कॉस्ट का भी डेटा अवेलेबल है और प्रॉफिट भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी एट द रेट ऑफ 20 दिया था, कितने यूनिट बेच रहे हो आप, 2600, तो 2600 लिख लिया, इंटू 20 52,000 आ गया, तो 52,000 आपका ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। सेम वे में आप फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितना आएगा, ऑलरेडी 50,000 था, 2,000 और बढ़ रहा है, तो इसलिए इसका फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 52,000, तो ये भी 52,000 हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो बच्चा ऑलरेडी प्रॉफिट था 30,000, लेकिन ये 30,000 प्रॉफिट कितने यूनिट का था, हम लोग ने ये 30,000 कहाँ से लिया बच्चा, हम लोग ने प्रॉफिट 30,000 यहाँ से लिया, क्योंकि अपने क्वेश्चन में भी बोला है ना कि हम लोग को 0.3 के अंदर जो दिया है ना, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका 30,000 है, लेकिन यहाँ पे यूनिट कितना है 2000, तो यहाँ पे यूनिट चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग पहले इसका पर यूनिट निकालेंगे, तो पर यूनिट कितना है, 15 रुपये है, और कितना यूनिट बेच रहे हैं हम लोग, 2600, तो 2600 इंटू 15, तो अगर करेंगे इसको तो 39,000 अगेन आएगा, राइट। तो अब ये तीनों अमाउंट अपने को मिल गया कि नहीं मिल गया, तो सेल्स जो है वो वेरिएबल प्लस फिक्स प्लस प्रॉफिट आएगा, और सेल्स में अमाउंट पर यूनिट चाहिए हम लोग को, ये 55 आना चाहिए, तो हम लोग ने उसको क्या अज्यूम किया, x। अब देखो सेल्स कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, हम लोग ने सेल्स को क्या अज्यूम किया, x। अब x में देखो इसको कैसे एब्रीवेट करेंगे, क्योंकि हम लोग ने सेलिंग प्राइस को x अज्यूम किया, तो सेल्स तो दिया नहीं है, सेल्स मतलब टोटल अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख देता हूँ रुपीज़, ठीक है। तो सेल्स रुपीज़ कैसे निकलेगा, जब पर यूनिट जो x दिया है और कितने यूनिट बेच रहे हो आप, 2600, तो पर यूनिट तो पता नहीं है ना, हम लोग को यही वाला तो निकालना है, 55 आना चाहिए, तो 55 देखो कैसे आएगा, तो 2600 इंटू एक्स प्लस वेरिएबल प्लस फिक्स प्लस प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे सर ये ही क्यों लिया, फॉर्मूला कैसे बना, तो बच्चे यहाँ पे देखो ना, सेल्स में से वेरिएबल माइनस करते हो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट आता है, तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट प्लस फिक्स प्लस वेरिएबल, ये तीनों अगर ऐड करेंगे तो सेल्स आएगा ना, तो यही चीज़ यहाँ पे किया है। अब इसको सॉल्व कर देना है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 52,000 प्लस दिस और ऐड करेंगे और छोटा करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा इस तरीके से, 26 इंटू एक्स इज इक्वल टू 143, और जब ये 143 इधर है तो 2600 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, x इज इक्वल टू 143 डिवाइड बाई 2600, और जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट आएगा 55, और यही यूनिट हम लोग ने यहाँ पे x का 55 आया है। तो ये आप शॉर्टकट इस तरीके से निकाल सकते हो टू फिल दिस फॉर्मेट, और आपको फॉर्मूला फ्रेम करना पड़ेगा, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, फ्रेम करके हर एक चीज़ का वैल्यू निकालो, हर एक चीज़ का वैल्यू निकालने के बाद x को
सेलिंग प्राइस को x अज्यूम करो, यूनिट से मल्टीप्लाई करके उसको इक्वेशन बना के लिखो, तब जाके x55 आएगा। तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया, मैंने आपको लॉन्ग कट भी बताया, चॉइस इज़ योर्स। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो तो यू हैव टू प्रेजेंट ईच एंड एवरी पार्ट, तो ये आपको पूरा शो करना पड़ेगा। तो ये आपको सिर्फ समझने के लिए कि इस तरीके से भी ईजिली कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट, इसको 1-2 बार और रेफ़र करो, फर्स्ट टाइम में नहीं समझेगा, और कुछ भी डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।